आप किसी दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन ले लें। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 26 है और 91 है। इन दोनों ही नंबर्स का अगर हम एचसीएफ निकालें तो क्यों ना एचसीएफ निकाल के देख लें। चलो अगर हम एचसीएफ निकालते हैं तो 26 के हम प्राइम फैक्टराइज 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, है ना, और 91 का भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, राइट। चलो पहले इसका करते हैं। ये रहा 2 1 2 3 और यहां आ जाएगा 13 1 चलो 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन तो हम लोगों ने कर लिया। 91 का करते हैं भाई। कैसे होगा 91 का, चलो 7 से करते हैं। 7 1 7 7 3 21, राइट। और यहां पे 13 1 13। ओके, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एचसीएफ निकालने के लिए हम कॉमन देखते हैं। क्या देखते हैं, कॉमन। तो 26 को हम लिखेंगे 2 × 13 और 91 को हम लिखेंगे 7 × 7 × 13 7 × 13, राइट। अब दोनों में कॉमन क्या है भाई, दोनों में कॉमन है 13। दोनों में क्या कॉमन है, 13। तो इसीलिए हम यहां पे लिख देंगे कि भाई हमारा एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है 13। डन। अब एलसीएम अगर हम निकालें इन्हीं दो नंबर्स का तो देखिए 26 को हम कैसे लिखेंगे, 26 को लिखेंगे 2 × 13, राइट। और 91 को कैसे लिखेंगे, 91 को लिखेंगे 7 × 13, राइट। ठीक है भाई। अब यहां पे क्या करना होता है, एलसीएम के लिए आपको क्या करना होता है भाई, एलसीएम के लिए सर, एलसीएम के लिए ना पहले तो उस कॉमन वाले को लिख देना होता है। चलो कॉमन वाले के बदले में 1 2 है ना, तो कॉमन है तो 1 लिखेंगे, ठीक। उसके बाद जो बच जाता है, जैसे यहाँ पे 2 बच गया, इसे लिख देते हैं, और फिर ये 7 बच गया, इसे भी लिख देते हैं और मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो भाई यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 13 2 26 × 7, ठीक। 6 7 42, बचा 4, 7 2 14 और 4 182 आ गया इन दोनों का एलसीएम। अच्छा सर, आपने एचसीएफ और एलसीएम तो दोनों निकाल लिया, आपने एचसीएफ भी निकाल लिया, ठीक है। फिर आपने एलसीएम भी निकाल लिया, फिर आपने एलसीएम भी निकाल लिया, ठीक है भाई। ओहो, क्या हो गया, तो ओके, फिर हमने एलसीएम भी निकाल लिया, एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकाल लिया। अब क्या सर, एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिया तो वेरीफाई कर देते हैं ना, जो सवाल में पूछा है, सवाल में पूछा गया है। चलो वेरिफिकेशन करते हैं भाई। ओके, वेरिफिकेशन, आधार वेरिफिकेशन करना है भाई हमें। वेरिफिकेशन, क्या कुछ गलत तो नहीं हुआ, झोल झमेला तो नहीं हुआ। वेरिफिकेशन, एचसीएफ और एलसीएम को जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई, फैक्ट क्या है भाई, क्या वो आप लोग, सर आप क्या बोल रहे थे, वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बताना है। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन यही क्वेश्चन में ही गिवन है आपको। वो क्या है कि जब आप दो नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम और एचसीएफ को जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे एलसीएम ऑफ 2 नंबर, वो दो नंबर मान लो एक्स और वाई, ठीक है, उसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे एचसीएफ से, उसी दो नंबर का एचसीएफ निकालेंगे। मान लो हम लोगों ने यहाँ पे दो नंबर्स लिए थे 26 और 91, तो मान लो हमारा यहाँ पे ये जो 26 है ये x है और ये जो 91 है ये y है। हमने क्या किया, इस x और y 26 और 91 का एचसीएफ निकाला और इन्हीं दो नंबर्स का हमने क्या किया, एलसीएम निकाला। अब हमें क्या करना है भाई, इन दोनों नंबर्स का एलसीएम और इन दोनों नंबर का एचसीएफ दोनों को मल्टीप्लाई कर दे। अगर मल्टीप्लाई कर दे तो वो पता है किसके बराबर होगा, वो होगा प्रोडक्ट ऑफ दोज 2 नंबर, यानी कि x × y। चलो ठीक है, वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं क्या ये पॉसिबल, क्या ये सच में है ये भी या नहीं। अच्छा, एलसीएम × एचसीएफ, भाई एलसीएम कितना है 13, चलो 13 लिख दिया, है ना। इन दो नंबर्स का एलसीएम कितना है 13 और दोनों नंबर का एचसीएफ कितना है, दोनों नंबर का एचसीएफ सर, दोनों नंबर का एलसीएम, सॉरी एलसीएम है 182, दोनों नंबर का एलसीएम है 182 और एचसीएफ कितना है सर, एचसीएफ है 13। चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या ये सही है। 182 × 13, ओके 182 × 13 कर ले भाई, 182 × 13, ये आ गया 2366।
अच्छा चलो लिख देते हैं 2366, 2366। तो भाई मल्टीप्लाई करके तो ये आ गया, ठीक। एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करके 2366 आया, राइट। चेक करते हैं क्या x इंटू वाई, क्या x इंटू वाई ये भी आता है सेम। भाई हमने एलसीएम इंटू एचसीएफ किया है, एलसीएम इंटू एचसीएफ किया है, तो वो कितना आया, वो आया 2366। अब करते हैं x इंटू वाई, क्या x इंटू वाई भी सेम आता है। x कितना है भाई, x है हमारा 26, ओके, और y कितना है भाई, y है हमारा 91। चलो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 91 इंटू 26, भाई 91 ये रहा 91 इंटू 26, तो यहाँ पर 91 इंटू 26 ये भी आ गया 2366। भैया तो ऐसा है, इधर भी आ गया 2366, इधर भी आ गया 2366। अच्छा सर, तो यहाँ पे दोनों सेम आ गया 2366। अब यहीं पे वेरीफाई हो गया, क्या वेरीफाई हो गया कि एलसीएम और एचसीएफ को जब मल्टीप्लाई कर दें तो वो असल में किसके बराबर हो जाता है, वो उन दो नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम भी 2366, x इंटू वाई भी 2366, ठीक है। तो फर्स्ट वाला तो हमारा हो गया, चलो सेकंड वाले को और थर्ड वाले को करते हैं। ओके, तो सेकंड में 510 एंड 92, ठीक है भाई, तो इसको हटा दो, 510 एंड 92। ओके, तो 510 को लेना है, ये रहा 510 और ये रहा 92। ओके, तो सबसे पहले 510 के हम निकालते हैं फैक्टर्स, ठीक है। 510 के फैक्टर्स निकालते हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं भाई, तो चलो 2 2 4, 2 5 10, 2 2 4, 2 5 10 एंड 2 5 10, गुड, ठीक है। तो यहां पर ये हो गया पहला। क्या ये 3 से कैंसिल आउट होगा, हाँ होगा, तो क्या होगा 3 8 24 एंड 3 5 15, ओके, 5 से कैंसिल आउट होगा, 5 1 5, 5 1 5, 5 7 35 और ये हो गया 17 1 17। ओके, 92 के बारे में क्या ख्याल है सर, 92, ठीक है। सबसे पहले 2 से कर लेते हैं, 2 4 8 एंड 2 6 12, फिर 2 2 4 और 2 3 6 और यहाँ पे 23 1 23। अब निकालते हैं इसका HCF। तो भाई HCF के लिए कॉमन देखना होता है, अच्छा चलो देख, ठीक है, कॉमन भी देख लेंगे, ये रहा HCF, ओके। तो 510 को हम लिखेंगे 2 इंटू 3, ये रहा 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 5 इंटू 17। अच्छा जी, चलो हो गया। उसके बाद है 92, 92 क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 23। अच्छा ये रहा 2, आगे तो कोई मैचिंग सा 2 है नहीं, तो अलग से लिख दीजिए 2, और फिर 23 भी नहीं है भाई, तो 23 को भी अलग से लिख दीजिए। तो यहाँ पे मैच करने वाला सिर्फ एक नंबर है, कौन सा नंबर है वो नंबर है 2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सर HCF कितना हो जाएगा हमारा, HCF हो जाएगा 2। चलिए अब LCM निकालते हैं, क्या निकालते हैं भाई, अब LCM निकालते हैं। अच्छा जी, चलो LCM कैसे निकालेंगे सर, सेम तरीके से, ठीक। तो पहले ये टेढ़ा हो गया क्या, हाँ जी टेढ़ा हो गया, ओके सीधा कर दिया। अच्छा तो अब निकालना है LCM, ठीक। तो 510 को लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 और 92 को हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 23। अच्छा जो सेम है उसे तो पहले लिख दीजिए, LCM निकालना है तो पहले तो सेम, जो सिमिलर, जो एक मिलता जुलता है मैचिंग वाले को तो पहले एक दफा लिख दो, उसके बाद क्या बचा, जो भी बच जाता है उन सब को लिख डालो भाई। 3 है, 5 है, 17 है, इन तीनों को लिख डाला, ठीक। उसके बाद बच क्या गया, उसके बाद ये भी बच गया, ये 2 बच गया, ये 23 बच गया, सबको मल्टीप्लाई कर डालो भाई, सबको मल्टीप्लाई कर डालो, आ जाएगा क्या LCM। कैसे, 3 2 3 6, 6 5 30,
32 जा 60, 60 को मल्टीप्लाई करना है 17 से और 23 से, 17 से और 23 से। चलिए ठीक है, करते हैं भाई। किसको मल्टीप्लाई करना है? 60 को मल्टीप्लाई करना है 17 से और साथ में 23 से। तो ये आ जाता है 23460। अच्छा जी, तो एलसीएम आ गया हमारे पास और एचसीएफ भी आ गया। ठीक, तो एलसीएम और एचसीएफ हमें दोनों ही मिल गया। अब वेरीफाई तो कर ले सर। ठीक है, चलिए वेरिफिकेशन करते हैं। क्या वेरीफाई करते हैं? वेरीफाई करते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ, जो एचसीएफ है और जो एलसीएम है, क्या वो मिलकर 510 इंटू 92 के बराबर हो रहा है कि नहीं? 510 इंटू 92 के बराबर हो रहा है या नहीं? ठीक, तो भाई इन दोनों नंबर का एचसीएफ क्या है? इन दोनों नंबर का एचसीएफ है कितना? 2। अच्छा जी, तो एचसीएफ की जगह लिख दीजिए 2। फिर इन दोनों नंबर का एलसीएम कितना है? एलसीएम है 23460। ये रहा 23460 और दूसरे साइड है 510 और 92। चेक कर लेते हैं दोनों सेम है कि नहीं। पहला है 23460 इंटू कर दीजिए 2। ओके, इंटू कर दिया 2, कितना आ गया? 46920, 46920। बढ़िया। और उस साइड देख लें, 510 इंटू 92, 510 इंटू 92, तो ये भी आ गया 46920। भाई दोनों ही तरफ एलसीएम, दोनों ही तरफ सेम नंबर आया, यानी कि एचसीएफ इंटू एलसीएम भी 46920 और 510 इंटू 92 भी 56920 है ना। तो भाई एलसीएम और एचसीएफ को दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, एलसीएम और एचसीएफ को दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आ जा रहा है। ठीक, तो ये सेकंड वाला भी हमारा हो गया। चलो अब थर्ड वाला करते हैं। ओके, तो थर्ड वाले में क्या है भाई? थर्ड वाले में देखिए जरा कौन कौन से नंबर है भाई। 336 और 54। ठीक है, ये रहा 336 और ये रहा 54। गुड। तो सबसे पहले 336 का प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले ये तो 2 से होगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16। फिर 2 से होगा, 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8। फिर से 2 से होगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। फिर से 2 से होगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। फिर 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7। ओके, 336 का हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइज कर लिया। अब 54 का भी कर लेते हैं। अच्छा जी, तो 54 का ये रहा 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 और 3 9 जा 27 और 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। चलिए, तो प्राइम फैक्टराइज तो कर लिया। अब एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। सर ये रहा एचसीएफ। ठीक, एचसीएफ भाई 336 को पहले लिखेंगे, 336 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 दफा 2 है। ओके, 1 2 3 4 दफा 2 है। फिर 3 इंटू 7। अच्छा, ये रहा 3 इंटू ये रहा 7। फिर है इधर 54। अच्छा, 54 लिख दिया। एक दफ़ा 2 है। ओके, एक दफ़ा 2 लिख दिया। फिर 2 दफ़ा 3 दफ़ा 3 है। भाई यहाँ तो एक ही दफ़ा 3 है, तो यहाँ एक दफ़ा 3 लिख दो। उसके बाद अलग से कर दो 3 2 दफ़ा और। चलो, ये रहा 2 दफ़ा और लिख दिया मैंने अलग से। तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब कॉमन देखिए कौन सा है। कॉमन ये रहा 1 और ये रहा दूसरा कॉमन। ठीक, तो एचसीएफ क्या बन जाएगा? एचसीएफ बन जाएगा इसके बदले 1 और इसके बदले 1। कितना आ गया एचसीएफ? एचसीएफ आ गया सर 6 आ गया। बढ़िया। तो एचसीएफ तो हमें मिल गया। एचसीएफ कितना मिल गया? एचसीएफ मिल गया हमें 6। बढ़िया। अब करते हैं एलसीएम। अब करते हैं एलसीएम। तो भाई वही सेम काम, पहले 336 के फैक्टर्स लिखेंगे। क्या है? 2 इंटू 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 3 इंटू 7। अच्छा जी, फिर 54 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अच्छा, तो एलसीएम कैसे निकालते हैं?
पहले तो कॉमन के बदले एक लिख देते हैं, तो इसके बदले भी एक लिख देंगे। बढ़िया। अब जो बच गया सबको लिख डालो, 1 2 3। पहले तो इन दोनों को लिखो, 1 2 3। चलो ये तीनों हो गया। फिर इधर बचा 7 × 3 × 3। ये रहा 7 × 3 × 3। मल्टीप्लाई कर डालो, 3 2 6, 6 2 12, 12 2 24, 24 2 48। बढ़िया। पहले तो ये रहा 48, ओके 48। फिर यहाँ पे क्या है भाई, ये रहा, ये सारे 48 हो गए। उसके बाद 3 3 9, 9 7 63। ओके, इन दोनों को कर देते हैं हम मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आ गया 48 × 63, ये आ गया 3024। अच्छा, तो एलसीएम हो गया, एलसीएम हो गया कितना आ गया, 3024। एलसीएम आ गया, एलसीएम आ गया 3024 भाई, 3024। ठीक, तो एलसीएम भी आ गया और एचसीएफ भी हमारा आ गया। अब आ गई बारी वेरिफिकेशन की। आधार कार्ड वेरिफिकेशन में आपका स्वागत है। अच्छा जी, तो वेरिफिकेशन, चलो वेरिफिकेशन करते हैं। एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे एचसीएफ से और चेक करेंगे क्या वो 336 × 336 × 54 के बराबर है या नहीं है। तो एलसीएम है हमारा 3024। अच्छा जी, तो एलसीएम की जगह लिख देते हैं 3024। फिर एचसीएफ है हमारा 6। अच्छा जी, तो एचसीएफ जो है वो है 6 और चेक करते हैं क्या ये 336 × 54 के बराबर है या नहीं है। अच्छा, तो ये 3024 × 6 भाई, 3024 × 6 कितना आ गया, 18,144। तो 18,144। ठीक है, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ आ गया 18144। ठीक, अब इस तरफ देखते हैं 336 336 × 54। ओके, ये भी आ गया 1818144, यानी कि वेरीफाइड हो गया भाई। एलसीएम इंटू एचसीएफ भी 18144 और ये दोनों नंबर का प्रोडक्ट भी 18144। चलो, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों का कंप्लीट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट क्या है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट 12, 15 और 21। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। वही जो अभी क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। ठीक है, तो कुछ भी अलग नहीं है। चलिए 12, 15 और 21 का एलसीएम निकालते हैं और एचसीएफ निकालते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये रहा 12। ठीक है, 12 को प्राइम फैक्टराइज कर दीजिए। 2 6 12, 2 3 और 3 1 3। बढ़िया। उसके बाद क्या है 15। चलिए 15 को भी प्राइम फैक्टराइज कर देते हैं। 3 5 15 और 5 1 5। फिर 21 को भी कर देते हैं भाई, ये रहा 21। क्या लिखेंगे, 3 7 21, 7 1 7। तो एचसीएफ कैसे निकलता है सर, एचसीएफ में ना कॉमन देखते हैं। तो 12 को हम लिखेंगे 2 × 2 × 3। बढ़िया। उसके बाद 15 में क्या लिखेंगे, 15 में लिखेंगे 3 × 5। अच्छा, 3 तो यहां पर है तो इसको 3 के साथ लिख देंगे और 5 नहीं है तो 5 को अलग से लिख दीजिए। और फिर है 21। सर 21 में है 3 और 7। देखिए सर, यहाँ पे 3 तो है लेकिन 7 नहीं है तो 7 को अलग से लिख दीजिए। ठीक, चेक कीजिए। 12 को लिख दिया 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 3। 15 को लिख दिया 3 × 5, देखो 15 को लिख दिया 3 × 5। 21 को लिख दिया 3 × 7। अब जो कॉमन है वही तो बन जाता है एचसीएफ। तो सर एचसीएफ तो आ गया 3। व्हाट अबाउट एलसीएम, भाई एलसीएम भी आ जाएगा, सब्र रखिए, एलसीएम भी आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, पहले इस 12 को लिखिए। 12 को क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 3, ये रहा 2 × 2 × 3। उसके बाद लिखेंगे 15 को क्या लिखेंगे, 15 को लिखेंगे 3 × 5, ये रहा 3 ×
5। उसके बाद लिखेंगे 21, ये रहा 21। 21 को क्या लिखेंगे? 21 को लिखेंगे 3 इंटू 7, 3 इंटू 7 है ना, तो ये लिख दिया 3 और इंटू ये रहा 7। अब जो सेम है, कॉमन है, उसको तो एक दफ़ा लिखना ही है सर। चलिए इसकी जगह लिख दिया 3। उसके बाद क्या, जो रिमेनिंग है सब लिख दो भाई। एलसीएम में 2 बच गया, ये वाला 2 बच गया, इसे लिख दो, ये वाला 2 बच गया, इसे लिख दो, ये रहा 2 और ये रहा 2। ठीक, उसके बाद ये रहा 5, ये भी बच गया, इसे भी लिख दो, फिर ये भी बच गया, इसे भी लिख दो। क्या आ जाएगा? 3 2 6, 6 2 12, 12 5 60 और 60 इंटू 7। तो ऐसा है 60 इंटू 7 क्या हो जाएगा? 420। तो एलसीएम आ गया 420। तो एलसीएम और एचसीएफ दोनों आ गया। चलिए बढ़ते हैं अब सेकेंड पार्ट की तरफ। ठीक है, ओके। तो सेकेंड पार्ट में क्या है भाई? सेकेंड पार्ट में है 17, 23 एंड 29। ठीक है भाई, तो 17 को हम प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं, ठीक है सर। उसके बाद 23 को कर लेते हैं सर, और फिर 29 को भी कर लेते हैं सर। बढ़िया। तो भाई ऐसा है, 17 तो किसी से कैंसिल आउट होगा ही नहीं। काहे सर? क्योंकि प्राइम नंबर है ब्रो, इसीलिए। 23 भी नहीं होगा ना ब्रो, ये भी तो प्राइम नंबर है। और सर 29 मोए ये भी प्राइम नंबर है। अब क्या सर? सर तो HCF तो इन तीनों का हो जाएगा 1, क्योंकि इन तीनों में 1 ही है जो कॉमन है। चलो फॉर्मेलिटी के लिए लिखकर दिखा देते हैं। तो 17 को आप लिखोगे 17 इंटू 1, ठीक। 23 को लिखोगे 23 इंटू 1, ठीक। 23 को आप लिखोगे 23 इंटू 1, और 29 को लिखोगे आप 29 इंटू 1। सिर्फ 1 ही है जो कॉमन है, तो HCF कितना हो जाएगा? HCF हो जाएगा 1। बढ़िया। व्हाट अबाउट LCM? सर जब कॉमन है ही नहीं, तो 17 को 17 इंटू 1, 23 को 23 इंटू 1 और 29 को 29 इंटू 1। तो भाई एलसीएम तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दिए, 17 इंटू 23 इंटू 29 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, ठीक। तो ये रहा 17 इंटू 23 इंटू 29। भाई मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, कितना आता है भाई? मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये है 17 इंटू 23 इंटू 29, ये आ गया 11,339, 11,339। ओके, ये रहा 11,339। तो एलसीएम और एचसीएफ हमने दोनों का निकाल लिया, ठीक। अब करते हैं थर्ड वाला पार्ट। थर्ड में क्या है? 8, 9 एंड 25। बढ़िया। चलिए ओके, तो थर्ड में क्या है भाई? थर्ड में है 8, 9 एंड 25। ये रहा 8। ओके, 8 को लिखेंगे 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। उसके बाद 9 को क्या लिखेंगे भाई? 9 को लिखेंगे 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। और 25 को क्या लिखेंगे? 25 को लिखेंगे 5 5 जा 21, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। ओके, तो HCF कैसे निकालेंगे? HCF मल्टीप्लाई कर देंगे भैया। इधर देखेंगे, पहले फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स कैसे निकलेगा? ओके, तो 8 को क्या लिखेंगे? 8 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। 1 को लिखो ना लिखो बराबर है, ठीक। उसके बाद 9 को क्या लिखेंगे? 9 को लिखेंगे 3 इंटू 3। और फिर 25 को क्या लिखेंगे? 25 को लिखेंगे 5 इंटू 5। भाई कोई मैच कर ही नहीं रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं है तो HCF हो जाता है 1। बढ़िया, ठीक। और फिर LCM देखिए भाई, LCM भाई जब कॉमन है ही नहीं कुछ, तो LCM में क्या करेंगे? सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 इंटू 9 इंटू 25, 8 इंटू 9 इंटू 25। यही तो करते हैं। जब HCF 1 हो तो इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, 8 इंटू 9 इंटू 25। जब भी HCF 1 हो, LCM कैसे निकलेगा? सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो भाई यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये रहा 8 9 जा 72 इंटू 25,
ठीक है भाई, तो 8 9 ज़ा 72, 8 9 ज़ा 72 इंटू 25, ये आ गया 1800। अच्छा जी, तो एलसीएम आ गया आपका 1800 और एचसीएफ आ गया आपका 1। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। ठीक, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।